नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपन राजस्थान का जो जलवायु प्रदेश है उसका वर्गीकरण कर रहे हैं। अपने महत्वपूर्ण है एलडीसी की वैकेंसी जो 15,000 पोस्ट आ रही है, और कोर्ट एलडीसी जो आ रही है हाई कोर्ट की, उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं, और फर्स्ट ग्रेड वालों के फर्स्ट पेपर में बहुत महत्वपूर्ण है। तो ज़रूर देखें हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होता है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन है वो पहुंच जाए। ताज़ा अपडेट्स में हम आपके लिए ला रहे हैं जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले जो प्रतिभागी हैं उनके लिए कक्षा 11 और 12 का जो ज्योग्राफी है उसके संपूर्ण नोट्स आप तक उपलब्ध करवाएंगे। विभिन्न प्रश्नोत्तर सीरीज के माध्यम से विभिन्न प्रश्न बना करके आप तक नोट्स पहुँचाएंगे। तो जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी ज्योग्राफी से करने वाले हैं उनके लिए बहुत ही सुंदर अवसर है। आप कक्षा और 12 का जो ज्योग्राफी है इजीली आप तैयार कर सकते हैं। तो वो जल्द ही कुछ 2-4 रोज़ में आपके पास मिल जाएगा। तो ज़रूर जुड़े हमसे और हमारे चैनल जो है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अपन शुरू करते हैं राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण। राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण अपन ने शुरू कर रखा है, और उसमें आज अपन देखेंगे भारतीय कोपेन का अपन ने कर लिया, थार्नवेट का कर लिया, ट्रिवार्था कर लिया, ठीक है ना। आज देखेंगे भारतीय मौसम विभाग के अनुसार भारतीय मौसम विभाग ने भारतीय राजस्थान का जो जलवायु वर्गीकरण है उसको 5 भागों में बांटा है। और राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से 5 भागों में बांटा है। बाकी कोपेन ने 4 भाग किए थे, थार्नवेट ने 4 किए थे, ट्रिवार्था ने 4 किए थे। तो ये महत्वपूर्ण है कि इसने इसके 5 भाग किए हैं भारतीय मौसम विभाग ने, ठीक है ना। पूछ ले कभी कि भारतीय मौसम विभाग ने इस रूप में पूछ ले इसको कि राजस्थान की जलवायु को कितने भागों को में वर्गीकृत किया है, तो 5 भागों में किया है। महत्वपूर्ण ये बिंदु इसका है, ठीक है। पहला जो भाग इन्होंने लिया है, ये वाला, ठीक है ना। तो पश्चिमी उष्ण कटिबंधीय जलवायु, शुष्क जलवायु प्रदेश है। पश्चिमी उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश, ठीक है ना। तो इसमें पश्चिमी शुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर जिले जो आते हैं गंगानगर, हनुमानगढ़ का उत्तरी भाग, बीकानेर का पश्चिमी भाग, जैसलमेर, बाड़मेर आदि, ये जिले इसमें शामिल है। देखो जैसलमेर, यहाँ बाड़मेर, यहाँ पे बीकानेर का भाग, यहाँ गंगानगर, और ये कुछ भाग हनुमानगढ़ का। जिलों की अवस्थिति आपको पता होनी चाहिए। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ के भाग इसमें शामिल है, ठीक है ना। तो बीकानेर पूरा लिख देता हूँ। तो ये जिले शामिल है इसमें। तो यहाँ जो आपको पता है कि ये पश्चिमी भाग राजस्थान का, तो महान मरुस्थल इसी जलवायु प्रदेश में, महान मरुस्थल इसी भाग में है। एक बात, दूसरी विशेषता यहाँ पे जो वर्षा है, वर्षा 10 सेमी से, कहीं मी में आता है तो 100 लिख देना, सेमी से 15 सेमी के आसपास में औसत रहती है। यदि यहाँ पे 100 से 150 मिमी लिखा हो तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं, एक ही बात है, ठीक है ना। यह औसत वर्षा यहाँ की रहती है। तापमान यहाँ पर वही बात है जो पहले अपने की है। ग्रीष्म ऋतु जो है ना, ग्रीष्म ऋतु में तापमान जो है वो लगभग यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस औसत रहता है, औसत, ठीक है ना। और यदि शीत ऋतु की बात करेंगे अपन, तो शीत ऋतु में यहाँ पे तापमान जो है वो
12 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास में औसत रहता है। ठीक है, तो ये तापमान यहाँ पे पाया जाता है। तापमान यदि अधिकतम अपन देखें तो काफ़ी अधिक बढ़ जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम तापमान की यदि बात करेंगे अपन, तो अधिकतम तापमान खूब बढ़ जाते हैं यहाँ पे, यानी 45 डिग्री सेंटीग्रेड से 48 तक हो जाता है। खूब सारे तापमान है, वो अधिकतम तापमान है देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, अधिक वो हो जाता है, कारण आपको पता ही है। वर्षा बहुत कम होने के कारण इस भाग में वनस्पति विहीन प्रदेश है। तो वनस्पतियाँ यहाँ पे यदि देखे जाए तो वनस्पतियाँ कुछ नहीं, आक है, वही बात पहले कर ली थी, फॉग है, झाड़ियाँ है, ठीक है ना, ये वृक्ष यहाँ पे मिलते हैं। और घास, कुछ घासें मिलती है जैसे सेवन और धामण। बहुत बार पूछा है इसका कि सेवन घास कहाँ पाई जाती है, तलाठी सीरीज वाला अक्सर यही है, सेवन व धामण घास। तो ये घास यहाँ पे पाई जाती है। तो ये पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं हैं। यदि अपन फसल की बात करेंगे तो फसल तो यहाँ पे कुछ नहीं है, बाजरा बोया जाता है। और सिंधु प्रदेश के अंदर गंवार के लिए काफ़ी जाना जाता है। पाकिस्तान का तटवर्ती इलाका है, गंवार और बाजरा, ठीक है ना, ये प्रमुखता से यहाँ पे बोए जाते हैं। और दलहन फसलों में यहाँ पे मूंग की खेती की जाती है। तो ये प्रमुख फसलें यहाँ पे बोई जाती है। तो ये एक पहला प्रदेश हो गया अपना, जिसका नाम है शुष्क जलवायु प्रदेश, ठीक है ना। जैसे भौतिक प्रदेश के तो वैसे ही दूसरा भाग है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, ठीक है। और दोनों को अलग करने वाली 25 सेमी समवर्षा रेखा है। 25 सेमी समवर्षा रेखा शुष्क व अर्ध शुष्क को अलग करती है, ठीक है ना। कौन सी? 25 सेमी समवर्षा रेखा, ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। शुष्क और अर्ध शुष्क को दो भागों में बांटती है। दूसरा भाग देखते हैं अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। नोट कर लें, यहाँ से दूसरे भाग की ओर चर्चा करते हैं अपन। जलवायु वर्गीकरण पूरा हो जाएगा, विस्तार से किया अपन। यहाँ से जो भी प्रश्न आएगा, जो चैप्टर अपने पढ़े, यहाँ से बाहर नहीं आएगा। अब आपके समझने की बात, आप किस रूप से इसको समझते हो, बहुत तेजी में आपको समझाने की कोशिश हमने की है। शुरू करें दूसरा प्रदेश। इसको इरेज कर देता हूँ मैं। अब दूसरा जो भाग यहाँ का है वो है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। चेंज क्या आएगा? भौतिक प्रदेश पढ़े, उसके साथ साथ ये चल रहा है, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। अब इसमें ये वाला भाग आता है, सेकंड जो भाग है वो ये वाला। तो इसमें जिले यदि अपन देखें उत्तर से, तो हनुमानगढ़ का दक्षिणी भाग इसमें आता है। हनुमानगढ़ का दक्षिणी भाग, ठीक है। उसके बाद में आ गया सिकरा, आ गया झुंझुनू, आ गया, ठीक है। और आगे अपन इधर चलते हैं, नागौर आ गया, उत्तरी अजमेर आ गया, उत्तरी अजमेर का हिस्सा आ गया इसमें। उसके बाद में जोधपुर आ गया, कुछ भाग इसमें अपना पाली आ गया, जालौर आ गया, सिरोही उसमें आ गया, ठीक है ना। तो ये प्रमुख जिले यहाँ पे शामिल है। देखो यहाँ पे तो जालौर है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे पाली है, यहाँ जोधपुर है, बीच में यहाँ नागौर है, नागौर के ऊपर यहाँ सीकर है, यहाँ झुंझुनू है, ठीक है ना। और यहाँ चूरू, चूरू के पास में यहाँ पे झुंझुनू, ठीक है। और इस साइड में जयपुर, इस साइड में रह गया अपना, और ये सीकर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्रमुख जिले इसमें शामिल है, चूरू और लिख दें इसमें ये, ठीक है। तो ये जिले इसमें शामिल है। आप ये पट्टी देखें, इस डायग्राम के माध्यम से जिले समझ सकते हैं कौन कौन से जिले इसमें आ रहे हैं। तो इस रूप में ये मानचित्र आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। अपन ने जिलों वाइज, जिलों के अनुसार कोशिश करके ये मानचित्र है वो तैयार किया है। तो आप ज़रूर इस तरह की मानचित्र की फ़ोटो ले लें, उसको स्केच बना लें अपने नोटबुक के अंदर। तो इजीली आप यहाँ से जिलों को, जो लोकेशन है इस जलवायु प्रदेश में कौन सी जलवायु पाई जाती है, किस प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं, तो वो आपको इजीली याद रह जाएगा, ठीक है।
इस भाग में यदि वर्षा अपन देखें तो वर्षा यहाँ पे 20 सेमी से 40 सेमी औसत रहती है। वर्षा कम है, ठीक है ना, कम वर्षा है तो वनस्पति कैसी मिलेगी, मरुस्थलीय वनस्पति यहाँ मिलेगी। तो खेजड़ी, खेर, केर, बबूल, नीम, ठीक है ना, और कई तरह की झाड़ियाँ, शीशम, जामुन, रोइडा, खूब सारे मिलते हैं यहाँ पे ना, खींप। तो इस तरह की वनस्पतियाँ यहाँ देखने को मिलती है, क्योंकि वर्षा औसत देखें तो 20 से 40 सेमी वर्षा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आपको वनस्पति मिलेगी। तापमान अच्छा रहता है यहाँ का। ग्रीष्म ऋतु में तापमान जो है वो औसत तापमान की बात करेंगे अपन, ठीक है ना, तो लगभग 28 डिग्री सेंटीग्रेड से 34 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में तापमान रहता है। तो ये लगभग ऐसा ही रहता है। और शीत ऋतु में यदि अपन देखेंगे तापमान, तो शीत ऋतु के अंदर यहाँ का तापमान जो है वो आपको मिलेगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 16 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तक। उच्चतम तापमान ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पे 45 डिग्री दर्ज कर दिए जाते हैं उच्चतम इस भाग में, ठीक है ना। और न्यूनतम शीत ऋतु के अंदर न्यूनतम तापमान जो है यहाँ पे -3 डिग्री सेंटीग्रेड भी दर्ज किया जाता है अपने फतेहपुर में। ये जीके का प्रश्न है, माइनस में चला जाता है यहाँ पे न्यूनतम तापमान किसी स्थान विशेष का, ठीक है। अब इस तापमान और वर्षा के अंदर यहाँ फसल कौन सी होती है, तो रबी के अंदर यहाँ गेहूँ बोया जाता है, चना बोया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा दालों में मूंग है, मोठ है, गंवार है, खाद्यान्न में बाजरा है, ठीक है ना, आदि। ये फसलें इस भाग में खूब बोई जाती है, ठीक है। तो ये प्रमुख फसलें इस प्रदेश में होती है। स्थलाकृतियाँ अपन ने भौतिक प्रदेश में पढ़ ली है कि ये पूरा का पूरा प्रदेश है, कुछ बालू का स्तूप वाला क्षेत्र है। यहाँ पे बालू का स्तूप पाए जाते हैं, यानी बरखान प्रकार के बालू का स्तूप यहाँ मिल जाते हैं। भालेरी चूरू का क्षेत्र है, कांतली नदी का जो पाट का क्षेत्र है, तो वहाँ पे आसानी से इस तरह के बालू का स्तूपों को देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये दूसरा अपना जलवायु प्रदेश रहा है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। उसके प्रमुख विशेषता ये पाई जाती है, नोट कर लें। अगले जलवायु प्रदेश पर चलेंगे अपन। तीसरा होगा उपाद्र जलवायु प्रदेश। चलें आगे। चलो जो आगे चलते हैं। अगला होगा जलवायु प्रदेश जो है। अपने चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर करते रहे भैया, फ़ायदा आपका भी सहयोग लोगों की भलाई में हो सकता है, क्योंकि आप जितना अधिक शेयर करोगे उतना अधिक लोगों को पढ़ने को मिलेगा मैटर, बिना किसी फीस के, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। इतना यूट्यूब पे कौन दे रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो बच्चे जिनके पास में सुविधाएं नहीं है, जो ऑनलाइन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वो लोग इसका पूर्ण फ़ायदा उठा सकें। तो इसमें आपका भी सहयोग हो सकता है, आप भी अपना सहयोग इसको शेयर करके उन लोगों की भलाई में दे सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा प्रकार है भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। ये तीसरा भाग किया अपन, ठीक है ना। ये वाला एक ये भाग इसमें आ रहा है, थर्ड पोजीशन के अंदर इसमें सिरोही जिला भी शामिल है। तो इसमें जिलों की बात करें अपन, तो जिले यहाँ आते हैं अलवर, जयपुर, यह देखो अलवर, जयपुर का हिस्सा आ गया, अलवर आ गया, और उसके बाद में जयपुर के नीचे टोंक आ गया, दक्षिणी अजमेर आ गया, ठीक है। इसके अलावा इसमें अपना भीलवाड़ा आ गया,
और सिरोही आ गए, ये जिले इसमें उपाद्र में, ठीक है ना, भीलवाड़ा और सिरोही। तो यहाँ अपन देखेंगे जयपुर, अलवर, टोंक, भीलवाड़ा, ठीक है ना, और सिरोही, ये जिले इसमें पूर्ण रूप से शामिल है। कुछ भाग यहाँ पे जालोर और कुछ भाग यहाँ पे पाली का भी आता है, दक्षिणी पाली भी आता है इसमें, दक्षिणी पाली। तो यह उपाद्र जलवायु यहाँ की पाई जाती है। वही बात है, उपाद्र में वर्षा कितनी होती है, तो औसत वर्षा यहाँ की यदि अपन देखें 40 से 60 सेमी, 400 से 600 मिमी, एक ही बात है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 सेमी बराबर 10 मिमी होते हैं, ठीक है। तो 400 से 600 मिमी कह दो, चाहे 40 से 60 सेंटीमीटर कह दो, ठीक है। अब इस अकॉर्डिंग तापमान यदि अपन देखेंगे तो तापमान जो औसत है लगभग ऐसा ही है सभी जगह। औसत तापमान तो राजस्थान का ऑल ओवर भी है, जो 28 डिग्री सेल्सियस जो है से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ का तापमान रहता है। यह ग्रीष्म ऋतु का था। और शीत ऋतु में यदि अपन तापमान देखेंगे ना, शीत ऋतु के अंदर, तो शीत ऋतु में आपको मिलेगा यहाँ पे 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक तापमान मिलेगा, ठीक है। अब ये तापमान और वर्षा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वनस्पति आपको मिलेगी। तो वनस्पति यहाँ पे मुख्य रूप से इसी भाग में खेजड़ी, ठीक है ना, नीम, शीशम, बबूल, आम, बरगद, ठीक है ना, आदि ये वृक्ष आसानी से यहाँ पे मिल जाते हैं। इसी रूप में इस जलवायु प्रदेश में फसल, तो फसलें यहाँ पे गेहूँ, चना, सरसों, ये तो हो गई रबी की फसलें, ठीक है ना, बाजरा, ठीक है, और दक्षिण के अंदर यहाँ पे मक्का आदि फसलें मुख्य रूप से बोई जाती है खरीफ की ऋतु के अंदर। तो ये इसकी प्रमुख विशेषताएं पाई जाती है। और ये पूरा का पूरा प्रदेश जो है वो किस में शामिल है, उपाद्र में। किस में है, उपाद्र जलवायु प्रदेश में है। तो यहाँ पे जो सिरोही को शामिल किया गया है ना, तो सिरोही में बहुत अच्छी वर्षा होती है। माउंट आबू के आसपास में 110 सेमी के औसत वर्षा के आसपास में होती है, तो बहुत ही अच्छी वर्षा वाला क्षेत्र है ये सिरोही, ठीक है ना। तो ये तीसरा प्रकार था, इसको भी आप नोट कर लें। फिर चलते हैं आर्द्र जलवायु प्रदेश की ओर, चौथे प्रकार में। ठीक है, चौथा प्रकार देखते हैं। अब ये हो गया आर्द्र जलवायु प्रदेश। चौथा प्रकार जो है वो आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब इसमें अपन देखेंगे ये 5 प्रकार है, इसके साथ ही कंप्लीट हो जाएगा अपना बिंदु। आर्द्र जलवायु प्रदेश में अपन जिले देखेंगे, तो ये वाला भाग आ गया पूरा का पूरा। तो वहाँ से ऊपर से अपन देखेंगे तो भरतपुर, धौलपुर। अब कई जिलों का नाम 2 जगह आ रहा है तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आधा जिला एक जलवायु प्रदेश में हो सकता है, आधा एक में हो सकता है, क्योंकि जलवायु के अंदर कोई सीमांकन नहीं होता, ठीक है ना। भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, ठीक है ना। उसके बाद में आ गया अपना बूंदी, चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद, ये जिले इसमें, ठीक है। तो यहाँ अपन देखेंगे उदयपुर आ गया, राजसमंद आ गया, चित्तौड़गढ़ आ गया,
बूंदी आ गया, सवाईमाधोपुर आ गया, करौली आ गया, दौसा आ गया, धौलपुर आ गया और भरतपुर आ गया। ठीक है, इन जिलों की लोकेशन आप ध्यान में रखें। ये जिले प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। यहाँ पे औसत वर्षा अपन देखेंगे, वर्षा अच्छी होती है भाई यहाँ पे 60 सेमी से 80 सेमी। ठीक है, या 600 मिमी से 800 मिमी, ये औसत वर्षा यहाँ पाई जाती है। ठीक है, तापमान इस प्रदेश में यदि अपन देखेंगे तो तापमान जो ग्रीष्म ऋतु है, अब ये चूंकि पूर्वी प्रदेश आ गया ना अपना, तो इसमें तापमान जो है वो आपको मिलेगा 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड, यही रहता है लगभग सेंटीग्रेड तक। और उच्चतम तापमान यहाँ देखेंगे ना अपन तो कम मिलेगा आपको, 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में मिलेगा। ठीक है, और न्यूनतम तापमान इस शीत ऋतु में देखेंगे अपन तो यहाँ रहेगा लगभग 12 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास में। ठीक है, और न्यूनतम तापमान यदि अपन देखेंगे ना तो यहाँ मिलेगा आपको 5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। ठीक है, इससे कम यहाँ नहीं जाता है तापमान। फिर इस तापमान और के अनुसार यहाँ पे वनस्पतियाँ मिलेगी आपको, तो वनस्पतियाँ ये पूरा पूरा मैदानी प्रदेश, हरा भरा प्रदेश है, तो यहाँ पे वनस्पतियों में आम, शीशम, पलाश, दक्षिण में तेंदू, उदयपुर की साइड में है ना, और ये अपना आदिवासियों का कलप वृक्ष जिसको महुआ, उदयपुर की साइड में बांस। ठीक है ना, बांस, हरड़े, बहेड़ा, आंवला, ये वृक्ष मिलते हैं भाई यहाँ पे। ठीक है, आम, शीशम, पलाश, तेंदू, महुआ, बांस, हरड़े, बरहेड़, आंवला, बहेड़ा आदि तरह के वृक्ष यहाँ पे मिलते हैं। सागवानी मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये वनस्पतियाँ यहाँ पे मिलती है। अब यदि इस भाग की अपन फसल की बात करेंगे तो याद रह जाएगा आपको, देखो फसलें कौन कौन सी बोई जाती है इस प्रदेश में। तो ये मैदानी प्रदेश है, पूर्वी राजस्थान में सरसों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, तो सरसों बहुत अच्छी होती है यहाँ पे। इसी कारण अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली का जो इलाका है वहाँ पे सरसों बहुत अच्छी होती है। इसी कारण राजस्थान को सरसों प्रदेश कहते हैं। पूर्वी राजस्थान में होती है सरसों, गेहूँ। ठीक है ना, इसके अलावा दक्षिण की ओर जाएंगे ना अपन तो यहाँ पे कपास, मक्का और दलहन फसलों में जो अपने है सोयाबीन, तिलहन में, और अरहर, ये दाल अरहर, ये दलहन फसल आदि, ये फसलें यहाँ पे प्रमुखता से बोई जाती है। जिस तरह की जलवायु उसके अकॉर्डिंग सरसों, गेहूँ, कपास, मक्का, सोयाबीन, अरहर और दलहन, ये फसलें मुख्य रूप से बोई जाती है। तो ये पूरा का पूरा प्रदेश है। चना भी इस प्रदेश में बोया जाता है, चना भी यहाँ खूब होता है पूर्वी भाग में आदि। तो ये अपने चौथा भौतिक प्रदेश था भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आर्द्र जलवायु प्रदेश, और उसके बाद में पांचवा होगा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसको भी आप नोट कर लें, फिर आगे चलेंगे अपन। चलें, करें रेज इसको भी। चलो जी, पांचवा बिंदु लेते हैं अपन, आर्द्र की जगह अति आर्द्र हो जाएगा। अब जैसे जैसे ये वर्षा पर डिपेंड है, ये जो भारतीय मौसम विभाग ने जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया ना अपना, ये वर्षा के आधार पर किया है। ठीक है ना, वर्षा किन भागों में कितनी होती है उस बेस पे वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। अब अति आर्द्र 500 भाग हो गए ना, यानी ये वर्षा पर निर्भर है, वर्षा के आधार पर, ये भी याद रखना साथ साथ में। अब इसमें अपने जिले आगे देखो, दक्षिणी पूर्वी उदयपुर आ गया इसमें। ठीक है, बांसवाड़ा आ गया, प्रतापगढ़ आ गया, यहाँ तो उदयपुर हो गया अपना,
इसका दक्षिणी भाग ये आ गया, यहाँ डूंगरपुर हो गया, यहाँ बांसवाड़ा हो गया, यहाँ प्रतापगढ़ हो गया, डूंगरपुर आ गया, ठीक है, और 12 आ गया, झालावाड़ आ गया, और दक्षिणी पूर्वी कोटा आ गया। ये जिले इसमें शामिल है, ठीक है। देखो कोटा, 12, झालावाड़, याद रखना इन जिलों को। यहाँ गया प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, कुछ हिस्सा चित्तौड़ का भी इसमें शामिल होता है। अब यहाँ पे यदि अपन वर्षा देखेंगे, वर्षा जो औसत है यहाँ की वो कमी है भैया। एक सेकेंड, पेन चेंज करते हैं। औसत वर्षा इस प्रदेश में जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है, दक्षिणी पूर्वी भाग है, तो औसत वर्षा अच्छी होती है यहाँ पे। तो लगभग यहाँ की औसत वर्षा जो है वो 80 सेमी से 110 सेमी औसत रहती है, या फिर 800 सेमी से 1100 मिमी ये औसत वर्षा रहती है। यहाँ पे बहुत अच्छी वर्षा होती है इस प्रदेश के अंदर, ठीक है ना। वर्षा अच्छी है तो इस प्रदेश के अंदर ये ध्रुव से काफ़ी दूर चला गया और कर्क रेखा के ऊपर है तापमान, तो तापमान इस प्रदेश में अच्छा रहता है भाई। औसत तापमान, यदि ग्रीष्म ऋतु की बात करेंगे अपन, ठीक है ना, तो ग्रीष्म ऋतु में तापमान है वो काफ़ी अधिक पाए जाते हैं। इसमें लगभग 30 डिग्री से 36 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ जाते हैं, और उच्चतम तापमान जो है वो 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्ज किए जाते हैं। लेकिन इतने तापमान में 48 नहीं है यहाँ पे, लेकिन इसमें कमी है कि ये पथरीला इलाका पूरा का पूरा, तो इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, नमी आर्द्रता रहती है, और उस आर्द्रता के कारण ये जो तापमान है बहुत ही परेशानी देने वाला होता है, काफ़ी अधिक परेशान करता है, ठीक है ना। और शीत ऋतु में तापमान जो है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, ठीक है ना। तापमान कुछ अधिक पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ कर्क रेखा इधर से गुजरती है, आपको पता ही है, तो कर्क रेखा पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती है, ठीक है, कब 21 जून के समय। लेकिन यदि जून का मौसम होगा तो यहाँ पे तेज तापमान होगा, दिसंबर का महीना होगा तो भी सूर्य किरण इनकी बजाय यहाँ पे सीधी पड़ती है, ठीक है ना। यहाँ तिरछापन ज़्यादा होता है, यहाँ कुछ कम होता है, तो तापमान ज़्यादा ही रहते हैं यहाँ पे। तो फिर कम तापमान रहने के पीछे कारण क्या है कि यहाँ पर वनस्पति अच्छी है, यहाँ पर वर्षा अच्छी होती है ना, इस कारण से। बाकी रेडिएशन अच्छी आती है यहाँ पे, ठीक है। इस तापमान के अकॉर्डिंग यहाँ पे वनस्पतियाँ बहुत अच्छी है, अच्छी वर्षा के कारण, जैसे कि पलाश, आम, साल, सागवान बहुत है बांसवाड़ा प्रतापगढ़ डूंगरपुर के अंदर, ठीक है ना। इसके अलावा अपने चीड़, आंवला, हरड़, बहेड़ा, तेंदू और आदिवासियों का काला वृक्ष महुआ आदि वृक्ष यहाँ से मिलते हैं। बांस भी मिलता है, बांस भी अच्छा है। तो ये वनस्पतियाँ यहाँ पर देखने को मिलती है, और इन्हीं वनस्पतियों के अकॉर्डिंग यहाँ काली मिट्टी है, काली लाल मृदा यहाँ पे है, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे कपास, याद हो गए होंगे, अफीम, ठीक है ना, सोयाबीन, मक्का आदि की कृषि की जाती है, ठीक है ना। कपास, अफीम, सोयाबीन और मक्के की खेती आसानी से इस प्रदेश में की जाती है। तो ये 5 भौतिक प्रदेश, 5 जलवायु प्रदेश है वो भारतीय मौसम विभाग ने राजस्थान के बांटे हैं, 5 प्रदेश जो कि वर्षा के आधार पर बांटे हैं, ठीक है ना। और उसमें अलग अलग प्रदेशों की अपने किस जिले में कौन सा जलवायु प्रदेश है उसकी चर्चा करने की बहुत ही शानदार सुनहरा मौका आपके सामने। इस तरह की वीडियो जो है आप देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे साथ संपूर्ण भूगोल पढ़ें, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज इसका नहीं है। हमारा उद्देश्य आप तक भूगोल पहुंचाना है, तो जरूर जुड़े हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल से, लेकिन चैनल को शेयर जरूर करते रहें,
सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड होता है तो वीडियो में है उसका नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाए। तो आप इस एक प्रकार की आहुति है शिक्षा का प्रसार करने के लिए, लोगों तक भूगोल पहुंचाने के लिए, उसमें आप अपना सहयोग जरूर दे सकते हैं। तो देखते रहे मिशन ज्योग्राफी। बहुत बहुत धन्यवाद।